Question number 6. A ledger balance sheet of the Fieldband Limited includes building 6,10,000, furniture 2 lakh, then computer how much? 3 lakh, debtors 3 lakh, share issue expenses are 20,000, cash at bank 80,000, bill receivable 2 lakh 50,000, stock is 40,000, 8% preferential capital 2,000 share of 100 each, equity share capital 80,000 share of 10 each, A 10 each, A 10% debenture 4 lakh, B 12% debenture 5 lakh, outstanding interest on 1 year is 1 lakh, creditor 4 lakh and bill payable is a 50,000, outstanding audit fees is 50,000, profit and loss account के लिए question mark. If you observe in each and every question, अभी तक हम लोगों को बैलेंस शीट दिया था, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो बैलेंस शीट दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करो, नहीं दिया. तो if the balance sheet is not given but the information of the balance sheet is already given, तो according to that we have to prepare a balance sheet before internal reconstruction. मतलब internal reconstruction करने के पहले का balance sheet आपको prepare करना है and then आप आगे सम को solve करेंगे, समझा? तो पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं balance sheet which is before internal reconstruction. ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पता है. बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, लायबिलिटीज एज वेल एज व्हाट, एसेट्स. तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट प्रिपेयर किया. यहाँ पे लिखा जाएगा लायबिलिटीज अमाउंट, देन व्हाट, एसेट्स एंड अमाउंट. आई होप नो डाउट इन दिस. देखो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. बिल्डिंग, बिल्डिंग इज व्हाट, एसेट्स और लायबिलिटी. एसेट्स कितना अमाउंट है बताओ मुझे, 6,10,000. तो बिल्डिंग को लिखो एसेट्स के साइड में, बोलो कितना, 6,10,000. नेक्स्ट वन फर्नीचर अमाउंट, नेक्स्ट वन कंप्यूटर इज ऑल्सो एसेट्स 3 लाख, डेटर, yes, debtor is also 3 lakh. Next one, share issue expenses is the losses and fictitious assets. ये भी हमारा asset side में ही होता है, तो हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे share issue expenses. कितने share issue expenses, 20,000. Then next one, cash at bank, yes or no, कितना amount है cash at bank का, how much, 80,000. Now after the cash and bank, next one is a bill receivable, that is 2,50,000. yes or no. Then stock कितना amount है, 40,000. next one, after that stock 8% preferential capital. this is assets or liability, liability. तो इसको liability side में लिखेंगे 8% preferential capital. कितना नंबर ऑफ शेयर है क्वेश्चन में दिया है, 2,000 शेयर ऑफ 100 ईच. तो यहाँ लिखेंगे 2,000 एट द रेट ऑफ 100. हाँ या ना, मतलब कितना हो जाएगा, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको मिलेगा 2 लाख. नेक्स्ट वन, इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें नंबर ऑफ शेयर कितना है बोलो, 80,000 है. एट द रेट ऑफ एक का वैल्यू कितना दिया है, 10 रुपीज है. तो एक इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 है, टोटल वैल्यू कितना बन जाएगा, 8 लाख. ठीक है, अभी आगे देखो, आगे का इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ए 10% डिबेंचर 4 लाख. तो वी आर हैविंग द टू टाइप ऑफ डिबेंचर, ए एज वेल एज बी. ये उनके स्पेसिफिकली नाम दिए. तो ए बट कौन सा टाइप परसेंट के, 10% डिबेंचर. ए 10% डिबेंचर जिनका वैल्यू अवेलेबल है 4 लाख, एंड बी 12% डिबेंचर is a 5 lakh. Then interest on debenture is also given in the question and that will be 1 lakh. Then creditor is also liability. हाँ या ना, creditor कितने का है बोलो, 4 lakh. And then bill payable is how much, 50,000. Then or outstanding is also liabilities. कितना amount है, 50,000. And they say that what is the P&L. No problem. Normally each and every balance sheet should be tally. yes or no. बैलेंस शीट क्या होता है बोलो, टैली होता है, राइट है ना. तो अभी टोटल करके देखेंगे. प्लीज मेक अ टोटल ऑफ एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी. करो टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का. आप लायबिलिटीज का करो, एसेट्स का टोटल मैं कर रही हूँ 6,10,000.
कितना आया 25 लाख। लाइबिलिटी साइड का टोटल है 25 लाख एंड एसेट साइड का टोटल है, देखो ये टोटल कितना था लाइबिलिटी साइड का 25 लाख और एसेट साइड का टोटल मुझे आ रहा था 18 लाख, दोनों में डिफरेंस है। बट बैलेंस शीट हमेशा टैली होना चाहिए, तो हायर अमाउंट दोनों साइड में लिखो, दैट इज अ 25 लाख एंड 25 लाख एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी द P&L। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, करो दोनों को माइनस, माइनस व्हाट 25 लाख माइनस 18 लाख कितना आता है 7 लाख, तो P&L का बैलेंस कितना हो गया 7 लाख। दिस इज अ बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर। मतलब इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं दिया था, बट बैलेंस शीट के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलरेडी गिवन, तो हम लोगों ने बैलेंस शीट खुद प्रिपेयर किया, राइट। और उसके अंदर का जो बैलेंसिंग फिगर है उसको क्या लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस। उन्होंने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो दिस इज अमाउंट वी गॉट। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, नाउ कम टू द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में क्या क्या अवेलेबल है? Adjustment number 1. The company has incurred the heavy losses and following scheme of reconstruction has been agreed. No problem. But सबसे पहले आपका बैलेंस शीट है। अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास जितने भी tangible, नॉट tangible, intangible assets है, losses है, उसको हम लोग क्या करते हैं रिटर्न ऑफ करते हैं। तो क्या क्या यहाँ चेक करो, शेयर इशू एक्सपेंसेस है एंड P&L है, इनको रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ करना मतलब क्या करना बोलो, कैंसिल करना, है ना। तो उसका एंट्री क्या आप पास करते हो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट to share issue expenses and to what profit and loss account. Share issue expenses कितने हैं चेक कर लो, that is how much only 20,000, but profit and loss account है 7 लाख, तो दोनों का टोटल कितना बन जाएगा 7,20,000। तो कंपनी के अंदर जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स है और जितने भी लॉसेस है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया रिटर्न ऑफ कर दिया। Any doubt in this? Okay. Next one. Company has incurred ये हो गया। Point number 2. 8% preferentials are to be reduced by 20 per share and equity share is reduced by 5 per share. जिस क्वेश्चन में बाय वर्डिंग आता है बराबर ना, तो बाय का मतलब विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू, बाय का मतलब क्या होता है विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू, तो इसमें सिंगल एंट्री होगा। प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का वैल्यू 20 रुपीज से कम हो रहा है, तो सिंपल एंट्री होगा। ध्यान दो बोर्ड पे प्लीज, दिस इज अ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड वन, प्रेफरेंस शेयर capital account debit, right, to capital reduction account। सही है। how many number of preference shares are there 2000 और उसका वैल्यू कितने से कम हो रहा है 20 से कम हो रहा है, तो 2000 into 20, 2 2 जा 4 कितना बन जाएगा 40,000 एंड 40,000, खत्म। ये हमारे लिए बेनिफिट है। सेम इक्विटी शेयर वैल्यू इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय 5 पर शेयर। इक्विटी शेयर का वैल्यू कितने से कम हो रहा है 5 से, तो एंट्री क्या आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर देयर 80,000 है कि नहीं है, 80,000 नंबर ऑफ शेयर है, उसके एक शेयर का वैल्यू रिड्यूस्ड हो रहा है 5 रुपीज से, तो डायरेक्टली 5 लिया, 80,000 इंटू 5, अब आंसर बोलो 4 लाख, समझा। नेक्स्ट वन, to settle the claim of, this is a complicated adjustment, ध्यान दो, to settle the claim of holder of A 10% डिबेंचर by issue new 11% डिबेंचर of rupees 2 लाख। क्लियरली बोला है कि A का डिबेंचर जो है उसको सेटल करने के लिए हम लोग 11% डिबेंचर उनको इशू करें 2 लाख के, तो एंट्री क्या होगा लाइबिलिटी ऑफ A 8% 10% डिबेंचर, हाँ या ना, ये कैंसिल हो रही है, तो एंट्री होगा A 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी कैंसल। इनको हम लोग दे रहे 11% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर कितने के थे चेक करो 4 लाख के, उनको जो न्यू डिबेंचर दिया जा रहा है वो कितने का है ओनली 2 लाख का, हाँ या ना। तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड डिफरेंस कितना आ रहा है 2 लाख, ये कंपनी के लिए बेनिफिट है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट वन, आगे क्या बोला है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट ए डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू फॉरगो देयर इंटरेस्ट। ए डिबेंचर होल्डर है, वो लोग अपना इंटरेस्ट भूलने को तैयार है, बट इंटरेस्ट कितना वो कैसे पता, बोर्ड पे ध्यान दे जरा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो दिया है 1 लाख, बट ये 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन दोनों के ऊपर का है, एंड नाउ दे से दैट ए डिबेंचर होल्डर है वो अपना इंटरेस्ट भूलने को तैयार है, बट उसका इंटरेस्ट पता ही नहीं है, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो टोटल है वो कितने का है 1 लाख का है, इसमें 2 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड बी कैटेगरी के ऊपर का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हाँ या ना, 2 टाइप के डिबेंचर्स है ना, दोनों का इंटरेस्ट टोटल करके 1 लाख देके रखा है। अब देखो
इंटरेस्ट इज ऑलवेज, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मेन व्हाट 4 लाख। तो 4 लाख के ऊपर 10% कितना आता है चेक करो, 4 लाख इंटू 10%, ऑब्वियसली कितना आएगा 40,000। तो 40,000 यहाँ, और यहाँ वैल्यू कितना है बोलो 5 लाख इंटू 12%, तो 5 लाख इंटू 12%, 60,000 मिल गया, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग, समझा। तो देखो ना 40,000 प्लस 60,000 कितना बन गया हम लोगों का 1 लाख। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा। नाउ दे से दैट जो ए डिबेंचर होल्डर है वो अपना इंटरेस्ट भूलने को तैयार है, तो इट इज अ प्रॉफिट टू द कंपनी। अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो एंट्री में क्या आएगा, देखो बेनिफिट है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ए अकाउंट डेबिट, और कंपनी को प्रॉफिट है तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अमाउंट होगा 40,000 एंड 40,000, समझा। नेक्स्ट वन, बी डिबेंचर होल्डर के लिए जाते हैं। टू सेटल द क्लेम ऑफ द होल्डर ऑफ बी 12% डिबेंचर बाय इशूइंग न्यू 13% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख। मतलब क्या, जो बी के डिबेंचर होल्डर है उनको कैंसिल करके न्यू डिबेंचर दे रहे 5 लाख के, ठीक है। तो सबसे पहले ओल्ड वाले डिबेंचर कौन सा है, बी, दैट इज बी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उनको क्या दिया जा रहा है टू 13% डिबेंचर अकाउंट। कितने का डिबेंचर दिया जा रहा है, ऑलरेडी डिबेंचर कितना था 5 लाख का था, एंड 13% डिबेंचर जो दे रहे वो भी कितने के 5 लाख। कंपनी को कोई प्रॉफिट लॉस कुछ हो रहा है क्या, नहीं, 5 लाख के बदले में लायबिलिटी को सेटल किया 5 लाख में, तो कंपनी के लिए कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट वन, आगे देखो, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन बी 12% इज टू बी पेड। बी के ऊपर का इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हो, बी के ऊपर का इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा था, कितना था 60,000, इंटरेस्ट को पेड करेंगे, मतलब कैश इज गोज आउट, ओके, नो बेनिफिट, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट, सही है, और उसमें अमाउंट आएगा 60,000 एंड व्हाट 60,000। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, गुड। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, टू बी राइट ऑफ द फिक्टिटियस एसेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों राइट ऑफ करना है, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया, देखो सारे लॉसेस को रिटर्न ऑफ कर दिया। देन डायरेक्टर रिफंड 60,000 फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम, डायरेक्टर ने फीस रिफंड कर दिया। फीस रिफंड क्या मतलब, कैश कम्स इन योर बिजनेस, हाँ या ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। अभी फीस रिफंड कितना मिल रहा है चेक करो 60,000 का, डायरेक्टर ने जो फीस रिफंड किया वो हमारे लिए प्रॉफिट है। डायरेक्टर का यहाँ कहीं पे भी नाम है क्या, कुछ नहीं है, डायरेक्टर को जो हम लोगों ने फीस दिया था वो हम लोगों को रिफंड करा है, तो कंपनी के लिए बेनिफिट है, कंपनी के लिए बेनिफिट है तो सीआर अकाउंट कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट, सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा बोलो 60,000। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, कंप्यूटर वाज टू बी रिटन डाउन बाय 20,000, कंप्यूटर का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 20,000 से कम हो रहा है, इट्स अ लॉसेस, तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कंप्यूटर अकाउंट, और कितना वैल्यू रिड्यूस हो रहा है चेक करो प्लीज, 20,000 से रिड्यूस्ड हो रहा है, तो यहाँ पे आया 20,000 और यहाँ पे भी आया 20,000। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट, श्योर, बराबर है। अब सारी एंट्रीज तो हो गई, दे से दैट पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री डन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना है और आप वो खुद कर सकते हैं, याद है ना कैसे बनाते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यहाँ होता है डेबिट, यहाँ होता है क्रेडिट, मैं आपको शॉर्ट में बना के दिखा रही हूँ। फर्स्ट एंट्री में है क्या सीआर, चेक करो, हाँ है, कहाँ है, डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट है, तो डेबिट में अमाउंट आएगा कितने का 20,000 एज वेल एज व्हाट 7 लाख, हाँ या ना, क्या था शेयर इशू एक्सपेंसेस एज वेल एज व्हाट पीएन। नेक्स्ट एंट्री में सीआर है क्रेडिट, तो लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट विल बी ओनली 40,000, राइट। नेक्स्ट एंट्री में सीआर अकाउंट है क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट विल बी हाउ मच 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री में सीआर क्रेडिट बाय ए डिबेंचर एंड अमाउंट विल बी 2 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी बेनिफिट है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि सीआर क्रेडिट है तो कितना आएगा 40,000। फिर यहाँ पे देखो सीआर है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी सीआर नहीं है, यहाँ पे सीआर है, कहाँ है, क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे
by cash and amount will be how much? 60,000. And then CR debited to computer and that will be how much? 20,000. इनको क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और बैलेंसिंग फिगर का एक जर्नल एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगा. आप ये कर सकते हो, यस और नो. एंड इसके बाद आपका क्या बनता है? बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है. राइट? एनी डाउट इन दिस? ओके. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.